तो वेल, तो गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए, आज का जो टॉपिक है, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। पैरामीटर्स पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स को हमने पढ़ा है। रिक्वायर्ड पैरामीटर, देन कीवर्ड पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर एंड वेरिएबल पैरामीटर, तो हमने पढ़ा था। फंक्शन टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है जहाँ पर फंक्शन कॉल और डेफिनेशन में एग्जैक्टली सेम पैरामीटर होगा, नहीं तो एरर आएगा। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं ना, आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो फंक्शन डेफिनेशन में। अगर आप कम पैरामीटर में कॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पैरामीटर मिसिंग है वो डिफॉल्ट से आ जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर का रूल क्या है, राइट से लेफ्ट। कीवर्ड पैरामीटर क्या होता है ना, आप जो फंक्शन को कॉल करते हो तो पहले से सीक्वेंस के हिसाब से मैच होता था, अब नाम के हिसाब से मैच होगा। तो आप यहाँ पर नाम से किस हिसाब से मैच होता है, ये सी मतलब ये वाला, ए मतलब ये वाला, बी मतलब ये वाला। तो वेरिएबल में क्या होता है कि आप जितना भी पैरामीटर दो वो उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। स्टार मतलब क्या है, ये टॉपल है। और डबल स्टार का मतलब क्या होता है, डबल स्टार का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी होता है। तो यहां तक पढ़ा था। तो कीप हेडिंग लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, पहले लिखो लोकल। देखिए, लोकल वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे कि हम बोलते हैं लोकल, मैं लोकल हूँ, मतलब मुझे इसी एरिया में जानते हैं। इस एरिया से बाहर जाएंगे तो हमें कोई नहीं पहचानता, नहीं। जैसे कि आपका कॉलेज का आई कार्ड किसके अंदर वैलिड है, कॉलेज के अंदर। दूसरा कॉलेज के अंदर वैलिड है क्या, नहीं, तो वो लोकल है। लेकिन पासपोर्ट क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वैलिड है, वो ग्लोबल है। तो प्रोग्राम में फंक्शन में कैसे होगा, जो वेरिएबल सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर यूज हो पाएगा वो क्या है, लोकल। जो वेरिएबल हर एक फंक्शन में एक प्रोग्राम यूज हो पाएगा वो है ग्लोबल। तो लोकल क्या होता है ना, वेरिएबल which can be used only in one function called as local. So when a variable is defined inside a function called as local, जब एक वेरिएबल कोई फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है तो उसको लोकल बोलते हैं। कैसे, मैं लिखा डिफाइन, तो मेरा सो नाम का एक फंक्शन है, मैंने उसके अंदर लिखा x इक्वल टू 10, प्रिंट एक्स। वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन, मैंने सो को कॉल किया तो आ गया। तो ये जो x है ये लोकल, क्यों, इस फंक्शन के अंदर है, लोकल। क्या फंक्शन के बाहर आ सकता है, देखते हैं। प्रिंट एक्स, आप आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है। बोले एक्स क्या है, ये वाला एक्स क्या है, इस एक्स का लाइफ कितना है इसी फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के बाहर नहीं आ सकता। ये एरर आया, एरर व्हाई, बिकॉज एक्स इज लोकल। लिखो, लाइफ ऑफ ए लोकल वेरिएबल इज ओनली इनसाइड द फंक्शन। इसका लाइफ ओनली फंक्शन के अंदर है।
नेक्स्ट लिखो ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल ग्लोबल मतलब जिस वेरिएबल को एक प्रोग्राम में हर एक फंक्शन यूज कर सकता है। उसका लाइफ क्या है ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम। जैसे एक प्रोग्राम में 100 फंक्शन है, हर एक फंक्शन उस वेरिएबल को यूज कर पाएगा। एक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द फंक्शंस इन ए प्रोग्राम। कैसे पहचानेंगे? व्हेन ए वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन कॉल्ड एज ग्लोबल। जब एक वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिपेंड होता है उसको ग्लोबल बोलते हैं। कैसे लिखा? डिफाइन, क्या लिखा? दसो इसके अंदर मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखो। यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू 10, तो क्या लिखा? ना प्रिंट क्या, ना एक्स। सो कॉल किया देखो, ये ग्लोबल है। फंक्शन के अंदर भी यूज हुआ, फंक्शन के बाहर भी यूज। देख रहे हो? ये वाला जो अगर कोई वेरिएबल को फंक्शन के बाहर ट्रीट करते हो वो ग्लोबल होता है। तो फंक्शन के अंदर भी यूज हुआ, बाहर भी यूज हुआ। इस प्रोग्राम में जितना भी फंक्शन होगा हर एक फंक्शन इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका नहीं होगा। मतलब एक्स इक्वल टू 10 डिफाइन सो, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स इक्वल टू 20। ये कौन सा है? ये लोकल है। ये कौन सा है? ग्लोबल। प्रिंट एक्स, बाहर आओ, दो को कॉल करो, देन लिखो प्रिंट एक्स। क्या आएगा? आपके क्लास में लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, वो लोकल है ग्लोबल है? क्लास के अंदर सचिन तेंदुलकर कौन है आपका स्टूडेंट, बाहर कौन है? ग्लोबल वाला। ये सुनो, तो ये ग्लोबल वाला सचिन तेंदुलकर है, ये लोकल वाला है। तो क्लास के अंदर सर बुलाएंगे सचिन, तो कौन हाथ उठाएगा? आपके क्लास के अंदर वाला। बाहर बुलाएंगे तो ठीक है। तो ये जो लोग, तो क्या आएगा आउटपुट? पहले ये एक्सटेंड हुआ ग्लोबल वाला, सो कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर आया। अब एक्स किसका नाम है, लोकल का ही ग्लोबल का? लोकल का। तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा? 20। फिर बाहर आएगा, बाहर एक्स किसका नाम है? 10 का। 10 का, तो क्या आएगा? 2010। देखो, देखो, नेक्स्ट देखो।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ग्लोबल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए, मतलब देखिए ये जो X20 हुआ, ये कौन सा है? लोकल है। मैं चाहता हूँ ग्लोबल वाला X20 हो जाए, मतलब बाहर भी 20 आए। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ टू, हाउ लिख देखो। तो हाउ टू modify a global variable inside a function. How to modify a global variable inside a function. तो आंसर क्या है ना, यूज कीवर्ड ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड यूज करो। कैसे? ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो मॉडिफाई कर रहे थे वो लोकल के ऊपर हो रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है ग्लोबल एक्स। अब देखो, अब ये जो एक्स है ये ग्लोबल वाला नहीं है, ये लोकल नहीं है, ये क्या है? ग्लोबल वाला। तो X10 था ग्लोबल, फंक्शन के अंदर अभी किसको आप चेंज कर रहे हो? ग्लोबल को। तो फंक्शन के अंदर भी 20, फंक्शन बाहर भी क्या आएगा? वो 20, क्योंकि हमने ग्लोबल को चेंज किया। तो अगर आप ग्लोबल लिखते हो तो आप फंक्शन के अंदर ग्लोबल को चेंज करते हो। लिखो, ग्लोबल को मॉडिफाई करते हो। लेकिन अगर, देखिए, देखिए यहाँ पर आप किसको एक्सेस कर रहे हो फंक्शन के अंदर? लोकल को। यहाँ पर किसको एक्सेस कर रहे हो? अगर मुझे दोनों को एक्सेस करना है ऑलरेडी, लोकल को भी ग्लोबल को भी, तो क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस बोथ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। आंसर क्या है? I use locals and global function. X equal to 10, define, so x equal to 20, p equal to locals of x, then q equal to globals of x. अब ट्रेड करो p कमा q, देन स्लो को कॉल करो। देखो, दोनों एक्सेस हो रहा है, ये सुनो, ये ग्लोबल वाला है, ये लोकल वाला है।
एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स से मेरा एक फंक्शन है विदड्रॉ। विदड्रॉ क्या लिखा है ना, अमाउंट। ठीक है। पास क्यों लिखते हैं? एम्प्टी फंक्शन। डिफाइन डिपॉजिट क्या है? अमाउंट। पास मतलब मैं बाद में लिखूंगा। मेरा बैलेंस क्या है? मेरे पास बैलेंस इक्वल टू है 10,000। बैलेंस क्या है, ग्लोबल और लोकल? बैलेंस इज लोकल और ग्लोबल? ग्लोबल, वेरी गुड। अब लिखा विथड्रॉ 2,000, then print after withdraw balance is comma balance deposit कितना लिखा? 4,000। print after deposit balance is comma balance। यहाँ क्या लिखा है? बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस क्या, अमाउंट। यहाँ लिखा है बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। लिखो पहले एक बार, फिर बताएंगे क्या है इसलिए। वो लिख रहा है लोकल वेरिएबल बैलेंस इज रेफर्ड बिफोर असाइनमेंट। कहां पर? बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, यहाँ पर। वो बोल रहे ठीक है, ये बैलेंस है क्या? क्या वैल्यू इसका है? आपने लोकल कोई बैलेंस डिक्लेयर किया है क्या? नहीं ना। तो आप किसके ऊपर चेंज करना चाहते हो? ग्लोबल के ऊपर? तो ये लिखना पड़ेगा ग्लोबल बैलेंस। अब देखो, ये वाला हो गया। 2,000 रुपये विड्रॉ किया तो 2,000 हो गया। अब ये वाला एरर दे रहा है, डिपोजिट इज नॉट डिफाइंड। स्पेलिंग गलत है क्या? DIO S हो गया है। क्या रहा है? या लोकल है बैलेंस इज रेफर्ड, यहाँ पर बैलेंस इक्वल टू प्लस बैलेंस माइनस प्लस अमाउंट, इसमें एरर आ रहा है। तो क्या होगा? बैलेंस प्लस अमाउंट। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा क्या? अभी आपके पास कितना है? 8,000 है कि कौन है ग्लोबल? तो जो भी चेंजेस होगा किसमें, जो भी चेंजेस होगा किसमें होगा? 8,000 के ऊपर। देखो, आपका 10,000 था, आपने 2,000 रुपये विड्रॉ किया तो हुआ कितना? 8,000। फिर डिपॉजिट किया 4,000, कितना हुआ? 12,000। तो अगर आप जो भी चेंजेस कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हो? ग्लोबल के ऊपर। इधर नो, लिखो। नेक्स्ट लिखो, राइट ए प्रोग्राम, ऐसे लिखो। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। पाइथन सपोर्ट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। पाइथन सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। देखो, पाइथन कॉल बाय वैल्यू सपोर्ट करता है या कॉल बाय रेफरेंस करता है? एक एग्जांपल लेके हम प्रूव करेंगे। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो पास लिखा हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है। लेट्स से यहाँ पर लिखा है लेफ्ट में बी। मैं लिखा यहाँ पर ए इक्वल टू ए नाम का एक लिस्ट है। मैं लिखा प्रिंट ए कमा आईडी ऑफ ए। आईडी क्या रहता है? एड्रेस। तो ये ए है, उसका एड्रेस है। अब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे। शो को कॉल किया,
पास किया ए, तो जंप कहाँ किया यहाँ पर? तो वो जंप कहाँ किया? यहाँ पर जंप किया। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट बी कॉमा आईडी ऑफ बी। तो कैसे होगा ये जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक। क्या बी ए का कॉपी है? ये एक लिस्ट है, ए 10 20 30 40। अगर बी इसका कॉपी होगा, देन एड्रेस सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। तो ये कॉल में वैल्यू है। लेकिन अगर ए जो है बी वही है, देन एड्रेस क्या आएगा? सेम आएगा। नहीं, अरे कैसे नहीं आएगा? अगर बी ए का एक नया नाम है, तो मतलब बी इज ए रेफरेंस ऑफ है। लेकिन अगर सेपरेट कॉपी होता है, बी इज ए कॉपी ऑफ है। अगर दोनों का एड्रेस सेम होता है तो ये रेफरेंस है। अगर दोनों का एड्रेस डिफरेंट होता है तो कॉपी है। जैसे आपका दो नाम होता है, गुड नेम एंड निक नेम, पर बोथ द नेम्स किसका है? वो आपका ही है कि नहीं है? तो आंसर देखो, ए और बी का एड्रेस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? तो ए जिसका नाम है, बी भी उसी का ही नाम है। बोथ ए एंड बी रेफर टू द सेम लिस्ट। तो ये क्या है? कॉल बाय रेफरेंस। हम बोल सकते हैं कि ये बी क्या है ना, बी इज ए रेफरेंस ऑफ ए। हमें लिख सकते हैं, तो पाइथन सपोर्ट कॉल बाय रेफरेंस। पाइथन में कॉल बाय वैल्यू है ही नहीं। हियर बी इज ए रेफरेंस ऑफ ए। रेफरेंस मतलब ए न्यू नेम। बी इज ए न्यू नेम ऑफ ए। मतलब बोथ ए एंड बी रेफर टू द सेम। लिखो। तो कोई पूछेगा पाइथन में कॉल बाय वैल्यू है क्या? नो, पाइथन ऑलवेज सपोर्ट्स कॉल बाय रेफरेंस। डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो। रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है? सुना है? एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है आप लोगों ने। एक सब्जेक्ट होता है रिकरेंस रिलेशन, वेयर nth टर्म डिपेंड्स ऑन द इट्स प्रीवियस टर्म। एक सीरीज का nth टर्म पाने के लिए आपको उसका प्रीवियस टर्म चाहिए। पांचवा टर्म पाना है तो फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म चाहिए, एन टर्म चाहिए तो एन टर्म पाने के बाद ही आप एन टर्म पा सकते हो। तो उसको
प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड किया जाता है ना रिकर्सन मतलब व्हेन ए फंक्शन कॉल itself known as रिकर्सन। जो एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसे रिकर्सन बोलते हैं। एग्जाम्पल डिफाइन सो में लिखा है यहाँ पर प्रिंट हेलो। फिर सो को कॉल करो। यहाँ पर देखो एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, इसी को रिकर्सन बोलते हैं। हम रिकर्सन का डेप्थ को भी सेट कर सकते हैं। क्या लिखा, इसको इम्पोर्ट दिस दिस डॉट सेट रिकर्सन लिमिट, जैसे मैं दिया 100 सेट रिकर्सन लिमिट। चल रहा है कितना चलेगा 100 बार। तो 100 बार चलेगा फिर बंद होगा, देखो 100 बार चलने के बाद बंद हुआ, 100 बार चला फिर बंद हुआ। क्या लिखा है, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ लिस्ट। क्या लिख रहा है, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ लिस्ट। तो ये रिकर्सन कभी इन्फिनिट नहीं चलता। कैसे हो रहा है काम देखो, आपने सो कॉल किया, यहाँ आया हेलो प्रिंट किया, फिर सो कॉल हुआ है, ऐसे 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 घूम रहा है। कितना बार घूमेगा, कितना बार, कितना बार, 100 बार। फिर रिकर्सन बंद हो जाएगा, लिखेगा कि मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ लिस्ट। देखो hello will be displayed 100 times, then recursion error and maximum recursion depth is it. देखो write a program to find factorial of a number using recursion। आपने फैक्टोरियल लूप लगा किया था, फंक्शन एक्चुअली किया था, अब रिकर्सन में करना है। रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा, ना 5 फैक्टोरियल को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ना 5 फैक्टोरियल पाने के लिए आपको 4 फैक्टोरियल की जरूरत है। 4 फैक्टोरियल पाने के लिए आपको क्या चाहिए, ना सर 3 फैक्टोरियल चाहिए। 3 फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए, इंटू 2 फैक्टोरियल चाहिए। 2 फैक्टोरियल के लिए 1 फैक्टोरियल चाहिए। 1 के लिए 0 फैक्टोरियल चाहिए। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो 0 हो जाएगा, स्टॉप, रिकर्सन बंद होना चाहिए। कहाँ स्टार्ट होगा, 5 से, बंद कहाँ होगा, 0 में। इसी को हम लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फंक्शन है फैक्ट, फैक्ट ऑफ कितना है, फैक्ट ऑफ 5 है। तो फैक्ट ऑफ 5 को ब्रेक कैसे करेंगे, ना 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ना 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। मतलब बार बार कॉल हो रहा है, वही फंक्शन उसी कॉल कर रहा है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट ऑफ कितना, ना 2। तो ब्रेक करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्ट ऑफ 1। फैक्ट ऑफ 1 को ब्रेक करो, 5 इंटू 4
इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टर ऑफ जीरो। अगर जीरो हो जाएगा स्टॉप। कितना हुआ? 120। तो फंक्शन कितना बार कॉल हुआ है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ये लूप नहीं है, रिकर्सिव अप्रोच। लिखो इसी को देख के हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो कैसे कर रहा हूँ। डिफाइन एक फंक्शन लेना है क्या ना, फैक्ट। फैक्ट का कितना? एन। क्या लिखा? तो ये रिकर्सन बंद कब होगा? रिकर्सन बंद कब होगा? अगर एन कितना होगा? कितना? जीरो। तो जीरो फैक्टर कितना होता है? हाँ, कितना? वन। तो रिटर्न मतलब बाहर चला जाएगा। एल्स, अगर जीरो नहीं है एन, तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न क्या? एन देखो, फैक्टर फाइव कितना है? फाइव इंटू फैक्टर फोर। तो फैक्टर एन कितना होगा? एन इंटू फैक्टर एन माइनस वन। रिटर्न एन इंटू फैक्टर ऑफ एन माइनस वन हो गया। तो देखो, यही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ये कितना बार चलेगा? पहले पांच होगा, चार होगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो क्या हो गया? स्टॉप। रिटर्न लिखा तो बाहर चला आएगा। फिर ये वाला रिटर्न क्या है? फंक्शन को कॉल कर रहा है। बाहर आएंगे, एन कितना है? इन इनपुट एंटर ए नंबर। देन क्या लिखा? फैक्ट ऑफ एन। रखा कहां पर? जब रेकर्स में क्या होता है, रखना पड़ेगा। एफ इक्वल टू वन, एफ इक्वल दिस मच। अब प्रिंट करो। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ किसका? एन, कॉमा, इज, कॉमा, कितना? फैक्ट, सॉरी है, बंद करो। दे फाइव। आ गया। तो फाइव दिया। फाइव इक्वल जीरो है क्या? नहीं। रिटर्न फाइव इंटू फैक्टर फोर। तो फैक्टर फोर कॉल हुआ। फिर यहाँ आया, फोर इक्वल जीरो है क्या? नहीं है। फैक्टर थ्री, फैक्टर टू, फैक्टर वन, फैक्टर, तो जीरो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये रिकर्सिव अप्रोच है, बार बार घूम रहा है। यही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। लिखो।
हेलो। आ गया। टू टू द 3 ब्रेक कैसे करेंगे? 2 into 2 to the 2, then 2 into 2 into 2 to the 1, then 2 into 2 into 2 into 2 to the 0। ठीक है, क्लियर? तो एनीथिंग टू द जीरो इज वन। तो रेक्टेंगल बंद कब होगा ना, जब एन जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इसको लॉजिक में कैसे करेंगे? कैसे फंक्शन लिया मैंने, पावर, पावर ऑफ 2, 3। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 2 into पावर ऑफ 2, 2। दो को 3 बार करना था, अब दो को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 into पावर ऑफ 2, 1, देन 2 into 2 into 2 पावर ऑफ 2, 0। क्लियर? स्टॉप। 8। तो कितना कॉल हुआ है? 4 बार। इसी को लॉजिक में कन्वर्ट करना। करो। तो लिखा डिफाइन पावर किसका, x, n का। क्या लिखा? अगर n इक्वल जीरो होगा तो एनीथिंग टू जीरो, रिकर्सन बंद होगा, रिटर्न 1। एल्स अगर n जीरो नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न x into पावर ऑफ x, n। तो x को इनपुट करो, इन इनपुट, एंटर x, y इक्वल टू इन इनपुट, एंटर y। देन क्या लिखेंगे? पावर ऑफ x, n। क्या लिखेंगे? सॉरी, n, x एंटर किया, n एंटर करेंगे। देन y इक्वल्स टू पावर ऑफ x, n। देन प्रिंट करो, प्रिंट x, टू द पावर, n, is, y। यदि 2, 3 आया, लिखो। तो यही फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है। तब तक चलेगा जब n जीरो नहीं होता। लिखो। तो आज के लिए इतना ही है, लिख लो इसे।